एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट सिलेबस की और जितनी भी प्रक्रिया होती हैं सिलेक्शन तक की वो सारी ही बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो जो वो कराता है परीक्षा, वो कौन कराता है? आपका उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ये कराता है, ठीक है। और जो परीक्षा का नाम क्या है वो है सुपर टेट 2022। और ये परीक्षा आने ही वाली है क्योंकि चुनाव भी समाप्त हो चुका है, तो आएंगी। और टोटल कितनी आ सकती हैं इसमें? 97,000 वैकेंसी आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो इसका अब जो पद का नाम होता है वो क्या होता है? सहायक प्राथमिक अध्यापक। और परीक्षा का मोड कैसा रहता है? वो रहता है आपका ऑफलाइन, पेन और पेपर के साथ। अब इसका सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। अब यहाँ पे पहले बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? हिंदी। सबसे पहले हिंदी आप देख पा रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये 40 नंबर का आएगा। अब 40 नंबर कैसे होंगे वो भी बता देते हैं। तो 20 नंबर की तो आएगी यहाँ पे हिंदी, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी होगी आपकी। और इसके साथ ही 20 नंबर की हिंदी, इसके साथ ही 10 नंबर की आपकी इंग्लिश और 10 नंबर की संस्कृत। इसमें बेसिक ही पूछा जाता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता। और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इसमें ग्रामर पूछी जाती है। हिंदी में वही आपके तद्भव, तत्सम, ये सब पूछे जाते हैं। और संस्कृत में भी विभक्ति पूछी जाएगी, संख्याएँ पूछ ली जाती हैं, और एक छोटा सा पैसेज दे देगा, 2 प्रश्न उससे आ जाएंगे। ऐसे आते हैं। आगे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, वो देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? मैथ्स। मैथ्स 20 नंबर का आता है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न अंकगणित के होते हैं, 2-3 प्रश्न एडवांस के होते हैं। अगला है साइंस। साइंस में तीनों ही आएंगे, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। तो इसमें आपके आ जाएंगे ये ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से ही ज़्यादातर आता है इसमें। शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इसमें क्या 10 नंबर की आएगी, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इसमें जो आप पढ़ते आ रहे हैं टेट के लिए, यूपी टेट या सी टेट के लिए, वही सब आएगा। और सामान्य करंट अफेयर। अब क्या है, जब भी परीक्षा निर्धारित होगी, जब भी परीक्षा होगी, जैसे मान लो अगर 1 जून को परीक्षा होती है, तो आपको क्या करना है? उससे पहले के 6 महीने के करंट को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र हो गया या फिर अध्ययन सार हो गया, बहुत सारी आती हैं मार्केट में, तो कोई सी एक ले सकते हैं। लेकिन एक करंट मतलब हर मंथ की ले लें अलग अलग, ना कि 6 महीने की इकट्ठी। वो बहुत अच्छी रहेगी, अलग अलग ले लें और वही पढ़ें। और आईटी से प्रश्न आते हैं इसमें, लॉजिकल आते हैं, जैसे बाइनरी है, ये कंप्यूटर के प्रश्न आ जाते हैं। और जीवन कौशल, ये भी उसी से रिलेटेड है लगभग, जो आपका सुपर टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड है कुछ। और ये इसमें कौशल पूछे जाते हैं, जीवन कौशल, ठीक है। ये 10 नंबर के, ठीक। तो ये हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे? टोटल हो गए 150 का आता है, ठीक है। 150 नंबरों का पेपर होता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। अब इसका पाठ्यक्रम आ गया। अब जैसे कि हिंदी, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इसमें क्या है? व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, और ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की अगर बात की जाए तो। अब विज्ञान में क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान, यानी कि जो बायोलॉजी होती है वो सब आएगा। गति, बल, ऊर्जा, ये फिजिक्स के हो गए आपके। प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, ये सब आपके हो गए बायोलॉजी के। और मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वस्थ स्वच्छ स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, ये सब आएगा। अब गणित की अगर बात की जाए तो इसमें अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, जैसा कि मैंने अभी बताया था। इसमें ज़्यादातर आपके कौन से आते हैं? अंक गणित के प्रश्न आते हैं। 2-3 आ जाते हैं, जैसे ज्यामिति हो गया, इससे आ जाएंगे। अब आगे अगर देखा जाए तो क्या आएगा आपका? ये वाला पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें मैंने पहले ही बताया कि आपका सब ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या है? पृथ्वी की संरचना, ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जैसे कि महाद्वीप की वीडियो आपको मिल जाएगी। ये सारी ही वीडियो डालेंगे अलग अलग। भारतीय संविधान हो गया, भारतीय संविधान भी इसी में आएगा। हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सब कितने नंबर में आएगा? 10 नंबर में। अगर शिक्षण कौशल की बात की जाए तो शिक्षण कौशल जो कि आपने बीएड में पढ़े थे, वही सब आएंगे। शिक्षण की विधियों
कौशल शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वर्तमान भारतीय समाज। ठीक है, ये सब अगर आपने अच्छे से क्लास की होंगी बीएड और बीटीसी की तो इस सबको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, बस रिवीजन एक बार हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। अब समावेशी शिक्षा ये आप बीएड में पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षणिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन का प्रशासन। अब आगे अगर देखा जाए बाल मनोविज्ञान, ये आप पढ़ चुके हैं सुपर टेट के अंदर। तो वैयक्तिक भिन्नता ये हो गई, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये भी आप पढ़ चुके हैं। सीखने की आवश्यकता, तो ज़्यादा पेपर हुआ नहीं है, बस आराम से जो आप पढ़ चुके हैं उसमें से काफ़ी आएगा। फोकस किस पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको करना है करंट अफेयर्स पे और दूसरा तार्किक, क्योंकि इसमें थोड़ी अलग टाइप की रीजनिंग आएगी तो उस पे ध्यान देना है। और सूचना तकनीकी हो गया जैसे आईटी, ये सब। बाकी कम से कम 50% मैं समझता हूँ आप पहले ही बीएड में पढ़ चुके हो, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं नहीं इसमें, मैं समझता हूँ जहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, एनालॉजिकल, असर्टेन, रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स। अगर आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं रीजनिंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर करंट की वीडियो चाहते हैं तो मैं महीने के हिसाब से बना दूंगा, जैसे जनवरी फरवरी ऐसे बना दूंगा, जो आप अगर बताएं तो। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, शिक्षण कौशल विकास, कला शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओईआर, ओपन एजुकेशन रिसोर्स शिक्षण, ये सब हो गया। जीवन कौशल में क्या आएगा आपका, व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरण शिक्षण की भूमिका, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। अब अगला है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या है आपका, ग्रामर आएगा, अनसीन पैसेज आएगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। अनसीन पैसेज की ग्रामर तो आप पढ़नी ही पड़ेगी। पोएम कंप्रीहेंशन आएगा, ठीक है। तो टोटल क्या है, 40 नंबर। इसमें सभी भाषाएं, तीनों भाषाएं सम्मिलित हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद ये सब हो ही गया, ये इंग्लिश में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे जो गुणांक बनता है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि गुणांक कैसे बनेगा। गुणांक, तो गुणांक कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हाई स्कूल के 10% है, तो हाई स्कूल के 10% मान लो आपके 60 नंबर हैं, उसमें 60%, तो कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर, ठीक। उसके बाद इंटरमीडिएट में भी मान लो 6 ही नंबर हैं, तो 6 इसमें मिल गए। स्नातक में भी मान लो कि 6% हैं आपके, ठीक है। तो क्या है, एक बार साफ कर लेते हैं फिर से। देखो, अगर हाई स्कूल में आपके 60% है तो कितने बन गए, 6 नंबर, प्लस अगर आपके इंटरमीडिएट में भी 6 नंबर, 60 नंबर प्रतिशत है तो 6 नंबर। स्नातक में मान लो कि 60% है, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितने जितने परसेंट है उसी हिसाब से उसका 10%। अगर स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन में भी अगर 60% है तो कितने लोगे, 6। और शिक्षण यानी कि बीएड या बीटीसी इसमें भी मान लो 6 हैं, तो कितना हो गया आपका, यानी 60% है तो कितना हो गया, 6, यानी कि टोटल नंबर कितने बने, 24, ठीक। ये हो गया गुणांक आपका। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या है, अगर स्टेट सी टेट की बात की जाए तो बस क्वालिफाइंग होता है। SC OBC के लिए 82 नंबर चाहिए, और जो सी क्या नाम है जनरल वाले हैं उनके लिए 60 नंबर चाहिए। वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, चाहे 120 हो चाहे आपके 90 नंबर हो, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान नहीं होना है कि कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सुपर टेट। अब सुपर टेट के जुड़ेंगे यहाँ पे 60, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये 45% जो लिखा है, ये 45% ना होके आपका ये वाला हो जाएगा 60, और ये वाला है 40, ये हो जाएगा आपका 65%। तो क्या है इसमें, जैसे 60% जैसे आपके नंबर कितने भी आए, जैसे मान लो 150 में से आपके कितने नंबर आ गए, 105। अब 105, तो 105 का 60% लिया जाएगा, ठीक। तो 105 का 60% कितना हो जाएगा आपका। अब ये 150 का पहले निकालो कितना प्रतिशत है ये 105, तो 105 कितना प्रतिशत है, 70% है,
टोटल कितने नंबर आए आपके? 70% नंबर आए, ठीक। 70% नंबर आए। अब 70 का 60% लिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सुपर टेट रिटन एग्जाम के 60%। तो अब यहाँ पे क्या है, जितना भी आपका नंबर आया है, 70% नंबर आए हैं, ठीक। अब 70% नंबर आए, 70 का 60% अगर निकालोगे, 70 का 10% हो गया 7। इसी हिसाब से 60% कितना हो गया? 7 छक्के 42, तो 42% हो गया, ठीक। अब 42 तो ये बन गए, 42 ये हो गए सुपर टेट के, ठीक। 42 हो गए सुपर टेट के। और 24 किसके हो गए आपके? गुणांक के। तो टोटल यहाँ पे जो टोटल गुणांक बना वो कितना बना आपका? 64 नंबर। अब पिछली बार मैं बता दूँ, 64 नहीं 66 नंबर, यहाँ पे कितना हो गया? 66, 66 नंबर, ठीक। 66। अब पिछली बार क्या था? पिछली बार अगर आप जनरल के थे तो आपका कितना रुका था? 67 के करीब रुका था, 67 अप्रॉक्स। और ये 66 ओबीसी की बात की जाए तो 66.7 के करीब रुका था। तो ये है, अगर आपके नंबर मान लो गुणांक में 30 हैं, अगर 30 नंबर हैं तो गुणांक में बन रहे हैं 30 नंबर, तब तो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर आपके 105 आ गए तो कितना हो जाएगा? 42, 42, तो ये हो जाएगा 72। अगर भले ही 70 गुणांक पे रुके अगर मेरिट, तब भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आराम से लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्लास आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि देखो जो चुनाव थे वो हो गए हैं, अब भर्ती आने ही वाली है, तो इतना परेशान नहीं होना है। और आप बता दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो मिल जाएगी। तो ये था आपकी संपूर्ण जानकारी सुपर टेट परीक्षा 2022 की। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और इसके साथ ही हाँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं और इससे रिलेटेड जो इससे संबंधित जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो भी आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगी, सबसे पहले पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बस, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।